अगर आप गोट फार्म पे जाएं या फिर बकरी पालकों को देखें और अगर वो स्मार्ट तरीके से अपने काम को करना चाहें तो इक्विपमेंट की कमी नहीं है। कैसे बताएं कि ये मशीन की जरूरत आपको क्यों पड़ी बकरियों को फीड करने के लिए? बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं, किसान ऐसे हैं जो कहते हैं कि साहब हम नौकरी भी करने जाते हैं, बकरी भी पालते हैं और घर में बकरी पालते हैं, तो हमें समस्या ये आती है कि बार बार खाना 3 टाइम देना पड़ता है। फीडर की खास बात ये, इसको स्मार्ट फीडर कहते हैं। जो हरा चारा है वो यहाँ पर रहता है। अच्छा। अब बकरी और हरा जो पत्तियां हैं वो यहाँ टंग जाती हैं, हम्म। उसको कम हाइट पे टांगते हैं। अच्छा। तो जनरली क्या है कि बकरी आती है, सबसे पहले दाना खाती है, उसका प्रेफरेंस है, फिर हम्म। हरा खाएगी, भूसा खाएगी। हम्म। अब भूसा अगर खत्म हो जाता है हम्म। तो जनरली क्या होता है, आपने जितना भूसा मेंजर में डाल दिया हम्म। वो सारा बकरी के खाने के बाद बर्बाद हो जाता है। हम्म। यहाँ क्या है, वो भूसा इसी में पड़ा हुआ है। बट अगर बकरी को लगता है कि मुझे और भूख लग रही है और उसने इसको हिला दिया, तो भूसा वापस से बकरी के खाने के लिए आ जाएगा। और हिलाएगी कैसे? जब नीचे का खत्म हो जाएगा तो पत्ती पकड़ने की कोशिश करेगी। हम्म। तो जब पत्ती खींचेगी तो ये हिलेगा, हाँ। और जरा सा भी हिलेगा तो भूसा जितनी आवश्यकता होगी आ जाएगा। फिर खत्म होता है, फिर खाएगी। तो वेस्टेज जीरो है। हम्म। हर चीज अलग अलग है, हम्म। क्योंकि जनरली क्या होता है, जब आप लड़ावनी में दाना पड़ा हुआ है उस पर भूसा डाल दिया तो वो दाना भी खराब हो जाता है। हाँ। तो यहाँ आपका दाना अलग है, हरा अलग है और भूसा अलग है, हम्म। पत्तियां अलग हैं। हम्म। तो आपकी कोई भी चीज मिक्स नहीं हो रही तो बच रही है, और दूसरा जितना जरूरत है भूसा उतना ही निकल के आ रहा है। और जब सारी बकरियां सब कुछ खा ले तो फेंकने की भी जरूरत नहीं है, दूर जाके फेंकना पड़ता है। आप नीचे पैन बने उसमें डाल दीजिए इसके, और ये मुर्गियों का पैन है, या मुर्गियां अंदर से खाती रहती हैं, बकरियां बाहर से खाती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती। कितनी बकरियों को फीड कर लेता होगा ये? इसमें 9 बकरियां आ जाती हैं बड़े कद की। अगर हम चेंज कर देते हैं, छोटे कद की बकरी रख रहे हैं, जैसे बर्बरी रख रहे हैं तो अब 12 तक रख सकते हैं, और बंगाल गोट रख रहे हैं तो हम लगभग 14-15 गोट्स के लिए भी इस एरिया को यूज करते हैं। आपको कितनी लागत आई होगी इसे बनाने में? ऑन एन एवरेज एक किसान अगर चाहे तो इसको आराम से लगभग 8,000 से 9,000 के बीच में बनवा सकते, और इसका ड्यूरेबिलिटी भी बहुत है। और कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं जो टूटेगा तो महंगा पड़ेगा। 300 रुपए में हो जाएगा टन। ये लेना है 2 फुट है तो मुश्किल से मुश्किल 50 रुपए में। तो कोई भी सारे डिटैचेबल पार्ट्स हैं, आप किसी को भी अगर खराब होता है तो आप यूज करके चेंज कर सकते हैं। और दूसरी एक खास बात और है, चूंकि ये राउंड शेप में है तो बकरियां एक दूसरे को मारेंगी नहीं।